दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्यन मिश्रा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। साथियों, आज आप लोगों के बीच अपनी एक रचना रखता हूं। यह रचना इस विषय पर आधारित है कि जब भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण और माता सीता के साथ वन चले जाते हैं, भरत जी ननिहाल से वापस आते हैं और माता कैकेयी के ऊपर क्रोधित होते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, भैया को वन क्यों भेजा। उनके ऊपर नाराज होकर उनके महल से निकलकर चले आते हैं। उसके बाद उन्हें ध्यान आता है कि इस समय माता कौशल्या के साल में होंगी, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। इसी विचार के साथ भरत जी माता कौशल्या के कक्ष में प्रवेश करते हैं और वहीं से मेरी रचना शुरू होती है। तो आप लोगों के बीच रचना रखता हूं। पास पहुंचकर कौशल्या के भरत ने उन्हें प्रणाम किया। पास पहुंचकर कौशल्या के भरत ने उन्हें प्रणाम किया। मूक पड़ी कौशल्या ने फिर कर को उनके थाम लिया। रोदन जल से माने अपने फिर बेटे को सींचा। व्यथित हो रहे बेटे को फिर पकड़ हृदय पर खींचा। कौशल्या भरत से कहती हैं कि भरत बन गए राजा अब तो मेरा भी एक काम करो। भेजो वन में बेटा मुझको, इतना मुझ पे एहसान करो। भाग्यवान थे पिता तुम्हारे सीधे स्वर्ग सिधार गए। जीत गए थे दुनिया से पर अपनों से ही हार गए। भरत जी जब माँ की ऐसी बातें सुनते हैं तो और दुखी हो जाते हैं और दुखी मन के साथ माता कौशल्या से कहते हैं कि सौगंध स्वयं की खाता हूँ माँ, दूसरे की सौगंध क्यों खाऊं, आज तो उस लायक भी नहीं हूँ। वही कहते हैं कि सौगंध स्वयं की खाता हूँ माँ, अगर इसमें थोड़ा भी मेरा हाथ रहा। कैकेयी को भड़काने का राई भर भी मेरा काम रहा। तो बल बुद्धि विद्या से अब तो जीवन भर मैं हीन रहूं। दुनिया के कष्टों को सहता पड़ा इसी में लीन रहूं। और भैया शंका करते मुझ पे, यह कष्ट कोई बात नहीं। तेरी नज़रों में गिर जाऊंगा, माँ मुझको यह विश्वास नहीं। कौशल्या देखती हैं कि भरत बहुत अधीर हो गया है, अकेला महसूस कर रहा है। तो उन्हें हौसला देने के लिए, उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए कौशल्या क्या प्रयोग करती हैं, क्या बातें कहती हैं। कविता की अंतिम 4 पंक्तियों में वही बात रखने का प्रयास करता हूं कि चुप रहने को बेटे को फिर माने किया इशारा। सहला के उसके बालों को उसको दिया सहारा। कविता की अंतिम 2 पंक्तियां अगर आपको सत्य प्रतीत हों तो समर्थन मिले आप सभी का कि सहला के उसके बालों को उसको दिया सहारा। बोली कोई गलती नहीं तुम्हारी, ना ही तेरी माता की। ये सब तो इच्छा थी बेटा केवल भाग्य विधाता की। बहुत बहुत धन्यवाद।